के हितों को साधने के लिए कमेटी पूरी तरीके से काम कर रही है। इस समय बीएड को चौतरफा घेरने की तैयारी विरोधियों के द्वारा की गई है। उधर बीटीसी और बीटीसी ने अवसर इनको दिया। दूसरी बात है ना, शिक्षा मित्र। अब जितने भी बीएड के विरोधी हैं उन्होंने एक प्रोफार्मा बनाया, एक टारगेट बनाया है ना, कि बीएड से बदला लेने का समय आ गया है और यही वो उपयुक्त अवसर है जिस समय बीएड कमज़ोर स्थिति में है और बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर करा दिया जाए। यही नहीं, वो पुरानी भर्तियों के भी पीछे आपके पड़े हुए हैं। मित्रों, इस संघर्ष में बाकी लोग सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन आपके इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है और इस चीज़ का वादा भी मैं करता हूँ कि आप लोगों की समस्या का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा कराया जाएगा। ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपकी समस्याओं को हल करने का एक बहुत ही पक्का माध्यम है। जिन मित्रों को हमारे द्वारा दाखिल की गई है ना, पूर्व में पुराने समय में दाखिल की गई टीजीटी पीजीटी की है ना, वेटिंग इत्यादि नहीं निकल रही है, हियरिंग इत्यादि होने वाली है, उसमें अगर आप लोगों को सम्मिलित होना है, जिन मित्रों को, जिन मेरे भाई बहनों को शामिल होना है, उन्हें लगता है कि कुछ हो सकता है, तो फाइनल सुनवाई लगने वाली है, आप लोग उस पर सम्मिलित हो सकते हैं। 2016-2021 के अभ्यर्थी जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाला था और पेपर दिया था, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, नियमानुसार आप लोगों की नियुक्ति होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को विश्वास है तो आप साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और नहीं तो वेट करते रहिए। टीजीटी पीजीटी के मेरे सारे आवेदक जितने भी हैं वो ये बात सुन लें, 10,500 के ऊपर आप लोगों की वैकेंसी हो चुकी है। तदर्थों के पद भी जुड़ गए हैं। इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है। कल मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया, नहीं बनाया हुआ है, मैं उसे ज़रूर आप लोगों के बीच में दूंगा। आप मार्गदर्शन अकादमी या सम न्यूज़ दोनों ही चैनलों पर उसको देख सकते हैं। दोनों ही चैनलों पे आज भी अब आप टारगेट बनाइए, क्योंकि आप बहुत ही मंथर गति से कल जुड़े हैं। हमें चाहते हैं आप तीव्र गति से जुड़ें। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो एक सूचना ये कि जो लोग याचिका में जुड़े हुए हों, सभी लोग, कोई एक नहीं, एवरीवन, सभी लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें और इसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सभी लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें। अंतिम लड़ाई है, जीत के आए भाई, यही आपसे कहना है। बाकी अब आप लोगों की मर्जी। कुछ ऐसे भी लोग हैं, महान लोग, जिन्होंने कहा हाँ हाँ हम कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं। मैंने आप याचिका को लेकर के रुचि नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। और ऐसा होगा तो फिर हमें भी मजबूर हो जाना पड़ेगा। वही देखिए, अगर आप इच्छुक हैं, आप याचिका में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। और आपको ये लगता है कि कोई बात नहीं, पहले से ही आप अपने पैरों को लड़ाई मार करके बैठे हुए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, बीएड को घेरने के लिए इनकी मुहिम बहुत ही तगड़ी है, याद रखिएगा। इनकी ओर से जो याचिका दाखिल की गई है, देखा जाए तो नियमानुसार वो याचिका ठीक भी है, लेकिन उसकी काट अब केवल एकमात्र अगर केवल बचा हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ केंद्र का अध्यादेश या नियमानुसार संशोधन, और ये काम और कोई नहीं करा सकता। बाकी लोग सब भाजपा के विरोधी हैं, नंबर 1 के। भाजपा को पानी पी पी करके गाली देते रहते हैं, तो इनकी बात नहीं सुनी जाएगी सीधे तौर पे। इनकी बात, अगर आपकी बात को अगर कोई सुनवा सकता है तो वो हम हैं, और हम सुनवा भी रहे हैं आपकी बातों पे। और घोसी को लेकर के बिल्कुल भी कोई मुद्दा, कोई बात ही नहीं। घोसी कोई पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है ना। घोसी दारा सिंह चौहान अपने व्यक्तिगत कारणों से आ रहे हैं। वैसे भी जो लोग दल बदल करके बार बार पार्टी बदलते हैं, उनके साथ में अगर काश ऐसे ही जनता करने लगे तो लोग दल बदल करना छोड़ देंगे। दलों के प्रति निष्ठा इसी प्रकार से होनी चाहिए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को दंड दिया जनता ने, दल बदल का इनाम दिया, उसी प्रकार से दारा सिंह चौहान को भी मिल गया। बहुत ही अच्छी चीज़ है। जनता को उसी समय सबक सिखा देना चाहिए था जिस समय भाजपा छोड़ करके सपा में शामिल हुए थे, लेकिन वही है, उस समय जिता दिया। इस समय तो जनता को देर से ही सही समझ में तो आया। तो मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीएड वालों के लिए अब जो है रास्ता अगर कोई बना सकता है तो वो है बातचीत का ज़रिया, वो है बातचीत का माध्यम। इसके अलावा आप अगर चाह लें कि आपका कोई प्रॉब्लम सलूशन करा देगा तो कोई नहीं करा पाएगा, याद रखिएगा।
अब सोचना आपको है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है कि हम चल रहे हैं आपकी याचिका करने, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये है वो है। हाँ, प्राइमरी से रिलेटेड कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आप लोगों के लिए राहत के द्वार उत्तर प्रदेश सरकार खोलने जा रही है। 72,825 की काउंसलिंग पे आप सरकार बढ़ने जा रही है। तो निश्चित रूप से एनसीटी की अनुमति भी मिल गई है कि भाई देखिए पुरानी भर्ती है, आप निश्चित रूप से करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या भी बढ़ गई है, एक प्लस पॉइंट ये भी रही बात ये देखिए बीएड वालों को ज़्यादातर मौका प्राथमिक में मिलता है ना। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हर हाल में एक ऑर्डिनेंस पास करके ये बताएं कि यही इसीलिए हम लोगों ने आरटीआई एक्ट का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने इन लोगों से जवाब भी मांगा था कि प्राथमिक में आगे नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या योग्यताएं निर्धारित हैं। तो उसमें साफ तौर पे लिख करके भी आया है, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में केवल बीएड का कोर्स ही मान्य होगा। और बीएड के कोर्स में एकदम स्पष्ट हो गया है कि उसमें 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय इन बीएडों का प्रावधान किया गया है। जैसे जो सरकार लागू करे उसी हिसाब से इसमें सिस्टम बनेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और इसमें आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में ना आए मित्रों। बाकी आप लोगों के लिए बिसात बीत चुकी है, ठीक है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं करने पाएगा, परेशान मत होइएगा। ये शकुनी चाल जो ये लोग चल रहे हैं ना, ये कामयाब नहीं होने पाएंगे। शकुनी चाल पे विदुर चाल भारी पड़ेगी, याद रखिएगा। निश्चित रूप से आपको चिंता करने की बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। 92 19 16 67 52 पे मैसेज करें, ऑफ़र का लाभ उठाएं।